हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी चैनल कंडक्टेड बाय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो आप देखो, आपका आईआईटी जैम का एग्जाम बहुत नजदीक है और आप अपने आप को ये 60 डेज में जो बचे हुए लास्ट डेज हैं, इसमें किस तरह से आप अपने आप को एक डायरेक्शनल वे में आगे बढ़ाते हो कि आपका डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो। तो क्या होनी चाहिए लास्ट 60 डेज की स्ट्रेटजी आपके लिए, क्या होनी चाहिए आईआईटी जैम 2025 के लिए, आओ कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है। ठीक है, मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर बायोटेक स्ट्रीम के लिए आपको गाइड कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है भाई, आपको सबसे पहले 60 डेज जो आपके पास हैं, ये जो 60 डेज आपके पास है, इनको बहुत अच्छे से एक फ्रूटफुल मैनर पर क्या करना है, मैनेज करना है और आपको एक डायरेक्शनल स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको इन 60 डेज में देखो, आपको क्या करना है, एनएटी सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपको अगर रैंक दिलाएगा तो एनएटी और आपका ये जो एमएसक्यू सेक्शन है ये रैंक दिलाएगा। आपको जो रैंक बनेगी वो यहां से बनेगी, ये है रैंक दिलाने के लिए। क्योंकि एमसीक्यू तो हर कोई कर रहा है, आप भी एमसीक्यू में अच्छा करके आओगे, आपके कॉम्पिटिटर भी अच्छा करके आएंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे, आपकी जो रैंक आएगी वो इस दो वजहों से आएगी। आपने एनईटी पर कितना अच्छा फोकस किया है, आपने एमएसक्यू कितना अच्छे से फोकस किया है। और अब आपको ध्यान में रखना है, इन लास्ट 60 डेज में आपको कहीं ना कहीं, अगर आप बायोटेक स्टूडेंट हो, मैं खासकर आप लोगों को लाइफ साइंस के अंदर टारगेट कर रहा हूं, बायोटेक स्टूडेंट हो, तो आपको अपना लाइफ साइंस वाला पोर्शन तो देखना ही देखना है, साथ के साथ जो अदर स्ट्रीम है उन पर भी बैलेंस बनाना है भाई। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन पर भी आपको बैलेंस बनाना है। अगर आपने इनमें बैलेंस नहीं बनाया, केवल आप अपने लाइफ साइंस वाले फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ते चले गए, तो नहीं। आप इन 60 डेज में इस तरह से बैलेंस बनाओ कि हर उसको पोर्शन को इक्वल वेटेज दो, रिवीजन आपका प्रॉपर करो। इस लास्ट डेज में आपके पास एक रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिवीजन फास्ट होना चाहिए। अब वो रिवीजन केमिस्ट्री का भी है, वो फिजिक्स का भी है, वो मैथ्स का भी है, वो बायो का भी है, सबको इक्वल रिवीजन करना है। और इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत दें। साथ के साथ आप यहाँ पर मॉक टेस्ट को ज्यादा फोकस करें। अब ये मॉक टेस्ट देने का टाइम है। जैसे जैसे आपको लग रहा है कि हम अब यूनिट्स को कमांडेबल बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो रही है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट से अपने स्कोर को एनालाइज करो, अपने स्कोर को किसी और से एनालाइज मत करो। आप देखो कि आज इस वाले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना आया और अगले वाले कहां पर गलती हुई, जब इसका रिजल्ट आया तो आप देखो मार्क्स कम क्यों रह गए, किस डोमेन पर मार्क्स कम हो रहे हैं, उस डोमेन को पकड़ो, अच्छे से पढ़ो और फिर अगला मॉक टेस्ट दो। इस तरह से आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप देखो कि क्या वो मॉक टेस्ट का स्कोर डे बाय डे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो लास्ट 60 डेज में आपको मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, अपने रिवीजन स्ट्रेटजी को फास्ट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है और ज्यादा और इक्वल वेटेज किसको देना है, मैंने कहा आपको सबको देना है। आपको बायो को भी देना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सबको इक्वल वेटेज देना है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, पार्शलिटी नहीं करेंगे, ये आप ध्यान में रखना। साथ के साथ फिर आपको एक पोर्शन देखना है, आप ज्यादा मेहनत करो, किस पर ज्यादा मेहनत करो, इस एनईटी और इस एमएसक्यू को। एमएसक्यू का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपको डेप्थ एनालिसिस करनी है, डेप्थ में कवरेज करना है, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई करो, जिससे क्या होगा, आपका एमएसक्यू स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आपने ये 60 डेज में एक स्ट्रेटजी, और आप देखो एक आपको क्या करना है, इन 60 डेज 60 डेज में आपको एक कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई करनी है, एक रेगुलरिटी बना के रखनी है, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। जितना आप इन चीजों पर ध्यान दोगे, आपके 60 दिन लास्ट के बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएंगे, आप मानो मेरी बात। और डेफिनेटली आप क्वालिफाई तो सारे करोगे, लेकिन मुझे आपके क्वालिफाई से मतलब नहीं है, मुझे आपकी रैंक से मतलब है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी एक टॉप रैंकर बनो, और टॉप रैंकर बनने के लिए कुछ तो थोड़ा तो अलग करना पड़ेगा भीड़ से। तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट 60 डेज इसी तरह से यूटिलाइज करें, अपने आप को एक रेगुलेटेड मैनर पर पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ें। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी 60 दिन के अंदर आपकी बनी रहनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्लीज करके देखो, कोशिश करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छी रैंक के साथ निकलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।